आपका अध्याय 4 है रेशे से वस्त्र तक। अब आपको मालूम है वस्त्र हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे को सर्दी, गर्मी, बरसात सबसे बचाते हैं और ये हमारी पर्सनालिटी को भी शो करते हैं। विभिन्न प्रकार के मौसमों में हमको अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। कपड़े क्या होते हैं? रेशे से बनाए जाते हैं और वस्त्र जो होते हैं वो धागों से बने होते हैं तथा धागे रेशों से बने होते हैं। कुछ वस्त्रों के रेशे जैसे रेशम, कपास, जूट, ऊन आदि ये सब हमें पौधे और जानवरों से मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। कपास और जूट पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों के उदाहरण हैं और जो रेशम और ऊन होती है वो जानवरों से प्राप्त होते हैं और रेशम का जो धागा होता है वो कृमि नामक कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। ऊन बकरी, भेड़ के बालों से प्राप्त होते हैं। तो ये सब हम कह सकते हैं कि ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं। अभी हमने बात की प्राकृतिक रेशों के बारे में, अब हम बात करेंगे कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे क्या होते हैं? जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। जैसे कि आपका नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक कृत्रिम रेशों के उदाहरण हैं। कृत्रिम रेशों को प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाने पर तैयार वस्त्र कपड़े की मजबूती व टिकाऊपन को बढ़ाते हैं। माने क्या कर रहे हैं इसमें? हम कृत्रिम रेशों को प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाकर बनाते हैं तो उससे जो हमें कपड़ा मिलता है वो कैसा होता है? मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। मिश्रित वस्त्रों का धागा प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह के रेशों के प्रयोग से बनाया जाता है। टेरिकोट का कपड़ा, टेरिलीन, सूती वस्त्र दोनों प्रकार के रेशों से बनता है। ये वस्त्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। अब हम देखेंगे कि रेशे से हम वस्त्र को कैसे तैयार करते हैं। रेशे से वस्त्र बनाने की दो विधियां होती हैं, एक होता है बुनना और दूसरा होता है सिलाई से बुनना। सबसे पहले हम बात करेंगे अब आपके बुनने की। इसमें धागों के दो समूहों की सहायता से बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं? या तो इसको मशीनों के द्वारा किया जाता है या विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है, जो क्या कहलाता है? आपका लूम कहलाता है। इसमें क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि जो वस्त्र उद्योग होते हैं वहाँ पर ऐसे इस तरीके से क्या किया जाता है? ऐसे इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है? एक रेशा स्थिर रहता है और दूसरा क्या करता है? बुनाई का काम करता है। तो इस तरीके से हम मनचाही डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा, एक समूह इसमें क्या होता है? स्थिर रहता है तथा दूसरा समूह स्थिर समूह से डिजाइन के इच्छा अनुसार होकर चलता रहता है। दूसरा आता है आपका सिलाई से बुनना। इसमें सिलाई या मशीनों के द्वारा क्या होता है? ऊन या धागों के फंदों को एक श्रेणी से ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जर्सी आदि ऊन से बुनकर बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रेशों के स्रोत के बारे में कि ये रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं। कपास से भी मिलता है, जूट से, रेशम से, सन, नारियल की जटा आदि पादप रेशों के उदाहरण, यानी ये पौधों से प्राप्त होते हैं। कपास यानी कि जो रुई होती है उसको कहते हैं कपास। कपास के पौधों से प्राप्त होता है। इसका प्रोडक्शन मुख्यतः कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु आदि है। आपने देखा होगा जो कपास का पौधा होता है, एक पौधे का फल होता है, उसमें एक छोटी सी हरे रंग की गेंद होती है ना, जो क्या कहलाती है? कपास की बॉल कहलाती है। इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं जो सफ़ेद कलर के कॉटन से यानी कि कपास से ढके होते हैं। जब ये क्या होता है? परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाता है तो कपास की बॉल क्या हो जाती है? फूट कर खुल जाती है और उससे हम क्या करते हैं? रुई को निकाल लेते हैं। हाथों द्वारा बीजों से कपास को अलग करना आसान नहीं होता है क्योंकि उसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। कपास को निकालने के लिए स्टील के बड़े कंगों का प्रयोग किया जाता है।
जो क्या कहलाती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी गिन कहलाती है। इस प्रकार बीजों से कपास के रेशों को निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। इसके बाद रेशों को धुनने वाली मशीन से धुनकर कपास के धागे बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग सूती वस्त्र, जो सूती वस्त्र होते हैं वो किससे मिलके बनाते हैं, कपास से बनता है। और सूती वस्त्र कैसा होता है, अच्छा माना जाता है, उसको हम अधिकतर मौसम में पहन सकते हैं, सिर्फ गर्मी और बारिश को छोड़कर। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, पसीने को अवशोषित करता है, इसलिए सूती वस्त्र वर्ष भर पहने जा सकते हैं।